पॉलिनोमियल। तो जैसे आप लोगों को पता होगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, स्टार्ट कैसे होता है थोड़ा सा और ये दे रहा हूं। पहला होता है जैसे मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मतलब क्या हो गया, सिर्फ सिंगल टर्म हो, क्या हो, सिंगल टर्म हो। और सिंगल टर्म का मतलब क्या हो, जैसे आपने देखा है कहीं लिखा जाता है यहाँ पे x+2, या कहीं पे लिखा जाता है x2+3x+2, या कहीं लिखा जाता है 2 सिंपल में, कभी कहीं लिखा जाता है x3x2+x+2, ये सब लिखा जाता है। तो इसमें क्या है, ये जो टर्म है, ये टर्म किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। ये जो लिखा गया है ये क्या है, एक टर्म है। कितना है, ये एक टर्म है। ये क्या है, दूसरा टर्म है। तो ये कितने टर्म का है, दो टर्म का है। कितने टर्म का है, दो टर्म का। ये कितने टर्म का है, एक टर्म का। ये कितने टर्म का है, तीन टर्म का, एक दो और तीन। ये कितने टर्म का है, एक दो तीन और चार, ठीक है ना। मतलब एक टर्म का रहता है उसको बोलते हैं मोनोनोमियल, और एक से ज्यादा टर्म का रहता है तो क्या होता है, पॉलिनोमियल। क्या होता है, पॉलिनोमियल। अब जो दो टर्म का है वो बाइनोमियल कहा जाएगा, जो तीन टर्म का है वो कितना कहा जाएगा, ट्राइनोमियल कहा जाएगा। इस तरह से ये लिखा जाता है। इसका ये पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। क्या होता है, एक से ज्यादा, बस इसका ये मीनिंग होता है। अब ये टर्म के बारे में पता चल गया कि ये सिंगल टर्म मीन्स क्या हो गया, सिर्फ एक टर्म। अगर मान लो जैसे कहीं पे यहाँ 2 लिखा हुआ है, क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ एक टर्म का है। कितने टर्म का है, एक टर्म का। और यहाँ पे ये भी आता है कई बार, जैसे बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोला जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, जो साथ में ये भी बोला जाता है, ये तो नोमियल के लिए बोला जाता है, ये किसके लिए आता है, नोमियल के लिए आता है। और साथ में ये भी आता है कि x का पावर कितना है, x का डिग्री कितना है। क्या है, x का डिग्री कितना है, मतलब x के जो पावर होते हैं, x का जो पावर है, x का पावर कितना है, 0। तो ये क्या कहा जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या कहा जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल में अगर मान लो सीधा मैंने लिख दिया x का पावर 0, या यहाँ पे सिंपल x का पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। तो ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में मतलब किया x का पावर 0 और साथ में कितना है, 1 है। तो इसको हम बोल सकते हैं जीरो मोनोनोमियल। क्या बोल सकते हैं, जीरो मोनोनोमियल, ये भी बोल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे x का पावर 0 है, और अगर x का पावर 1 है, क्या है, x का पावर 1 है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लीनियर। इसको क्या बोला जाता है, लीनियर। इसको क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा टर्म अगर हो तो। जैसे अगर यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है x+3, या कहीं लिखा हुआ है y+2, क्या लिखा हुआ है, y+2, या कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन 3y - 3 = 2, तो ये सारा क्या है, ये लीनियर है। ये क्या है, लीनियर है। और लीनियर, ये जो नॉर्मल लिखा गया ये जो भी पढ़ा जाएगा लीनियर। और इसमें भी क्या होता है, दो तरह की चीजें होती हैं लीनियर में, जैसे एक्सप्रेशन और इक्वेशन। क्या होता है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, ये नॉर्मली ऐसे लिख देना, ये y+2 लिख देना, ये क्या कहा जाएगा, एक्सप्रेशन। क्या कहा जाएगा, एक्सप्रेशन। और इक्वेशन क्या कहा जाएगा, इक्वल टू में कुछ लिखा हुआ। क्या हो, इक्वल टू में कुछ लिखा हुआ हो। जब इसको एक तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, 3y - 3 - 2 = 0। जब इक्वल टू में कोई टर्म लिखा हुआ हो तो वो क्या कहा जाएगा, इक्वेशन। क्या कहा जाएगा, इक्वेशन। और जब बिना इक्वल टू के रहे तो वो क्या कहा जाएगा, एक्सप्रेशन। और इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस पता चला। दूसरी बात मैंने ये बताया आप लोगों को कि यहाँ जो x का पावर 1 रहेगा, डिग्री, जब x का पावर क्या है, 1 है, जो पावर 1 है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो जब x का पावर 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। उसको क्या बोलेंगे, लीनियर। जब कोई भी x का पावर 2 रहेगा, क्या रहेगा, x का पावर 2 + x+1, या ऐसा रहेगा y का पावर जरूरी नहीं है, y का पावर 2 + y+1, तो ये क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक। ये क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक। तो आपको इस चैप्टर में पॉलिनोमियल जो क्लास 10th में आपको यही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक के बारे में। कौन से बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। यहीं पे ये स्टार्ट होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया,
पोलिनोमियल में ये टर्म का मतलब क्या होता है, नोमियल के बारे में बताते हैं, ठीक है। और पॉली मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा, और एक के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, मोनो यूज करते हैं, एक से ज्यादा के लिए बाई, ट्राई, ये सब। और पावर के बारे में बताया आपको कि जीरो पोलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, कहीं पे 2 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, ये जीरो पोलिनोमियल है। 3 लिखा हुआ है तो ये क्या कहा जाएगा, जीरो पोलिनोमियल है। 4 लिखा हुआ है तो क्या कहा जाएगा, जीरो पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, मोनोनोमियल, मतलब सिर्फ एक टर्म लिखा हुआ है। अब इसके साथ अगर कहीं लिखा हुआ है x+1 या x+1 या लिखा हुआ है कॉमा देके y-1 या लिखा हुआ है 3y-+2, ये सारा क्या है, लीनियर है। क्या है, लीनियर है। ये क्या है, लीनियर है। ये नॉर्मल लिखा हुआ तो लीनियर एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे लिख देते हैं x+1 = 0 तो ये क्या हो जाता है, ये लीनियर इक्वेशन हो जाता है, चाहे x में लिखा हो या y में लिखा हो या किसी वेरिएबल क्वांटिटी। समझ रहे हो आप। अब इसको देखते हैं आगे कैसे, क्या टॉपिक कहता क्या है। जैसे यहां पे ax² प्लस bx प्लस c = 0 ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस फॉर्म का कुछ भी इक्वेशन रहेगा वो क्या लिखा जाएगा, वो सब क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा, जैसे यहाँ पे x+1 = 0 है, या लिखा हुआ x² + 1 = 0, या लिखा हुआ x² - 1 = 0। ये सारा क्या है, किस कैटेगरी में लाई करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कौन सा में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है +4 तब भी क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखने पे क्या लग रहा है, x² + 1 है, x का जो टर्म है वो मिसिंग है, फिर भी ये क्या कहा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मान लो इसको इक्वल टू करना करके क्या कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल x² - x + 2 लिख देते हैं, तो ये क्या कहा जाता है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ जो x का वैल्यू है ये करते क्यों, ये जो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और इसमें क्या टर्म है, इसके बारे में बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन रहता है, यहाँ पे सोल्व करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है, x का वैल्यू निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, x का वैल्यू निकालना होता है। क्या होता है, x का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और x का जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जितना पावर होगा उतना नंबर ऑफ वैल्यू जाएगा, जितना पावर होगा उतना क्या होगा, नंबर ऑफ वैल्यू जाएगा। किसका, x का। किसका, x का। तो यहाँ पे कितना पावर है, 2 पावर है, तो इसका मतलब कितना वैल्यू आएगा x का, 2। तो x के कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, x1 और x2, ठीक है। अब जैसे x1 और x2 ले लिए, तो जो x1 और x2 वैल्यू आया किसी भी तरीके से, वो मैं बताऊंगा मेथड कैसे निकालते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू आएगा वही क्या होगा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा जाएगा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या क्या कहा जाएगा, दूसरा रूट्स। क्या कहा जाएगा, रूट्स। क्या कहा जाएगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या कहा जाएगा, या क्या कहा जाएगा, दूसरा वर्ड क्या मैंने बताया अभी आपको, जीरोज ऑफ इक्वेशन। क्या कहा जाएगा, जीरोज ऑफ इक्वेशन। जो x का वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन या जीरोज ऑफ इक्वेशन। और कितने रूट्स हो सकते हैं, कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं। कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं। कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। क्यों, क्योंकि x का पावर कितना है, 2 है। क्लियर है। अब x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, या कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, x1 ना देके क्या लिखा रहता है, अल्फा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, और कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, बीटा लिखा रहता है। तो अब ऐसा नहीं है कि अल्फा देख के और बीटा देख के डर जाएंगे कि यार ये सर आप तो बता रहे थे x1 x2 और ये तो यहाँ अल्फा और बीटा दे दिया। मैं क्या बता रहा हूँ ये समझना जरूरी है। यहाँ x के जगह पे 2 वैल्यू आएंगे, वो आपकी मर्जी है। आप चाहो तो अल्फा लिखो एक को, दूसरे को बीटा लिखो,
किसी को मर्जी है कि नहीं मैं नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी x1 और x2, तो तुम x1 x2 लिख दो। किसी का मन है कि नहीं भाई मैं इसको a और b लिख दूंगा, तो भाई तुम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन तुम्हें a और b लिखने के पहले ये लेट करना पड़ेगा कि a और b क्या होगा, रूट्स है उसका, क्या होगा, रूट्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे पहले से a है और b है तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा हमें, तो इसीलिए ऐसे नहीं कर सकते, और लेट करके देख रहे हैं तब हम लिख सकते हैं। क्योंकि फाइनली क्या होगा आपका, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 2, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, क्या दिया हुआ, -2 इज इक्वल टू 0, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 9th में हम लोग पढ़े हैं फैक्टराइजेशन, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या बोला जाता है, इसको कैसे सोल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ, हाउ टू सोल्व दिस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी ये वाला और ये वाला क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या लिख दिए -2x², ये फैक्टराइजेशन रिकॉल करवा रहा हूँ। अब इसका फैक्टर क्या होगा, 2 into 1, क्या होगा, 2 into 1। अब यहाँ पे x, तो यहाँ पे भी क्या होगा x, तो वहां 1 into x ना लिख के क्या लिखा जाता है, सिंपल x आ जाता है। अब यहाँ पे माइनस लाना है, क्या लाना है, यहाँ पे माइनस लाना है, तो माइनस कैसे लाएंगे, अब इस पे प्लस और इस पे माइनस, अगर ये प्लस करेंगे और ये माइनस करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फाइनली प्लस आएगा, तो ये क्या होगा हमारा, गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, प्लस कहाँ पे देना पड़ेगा, जो बड़ा वाला होता है उसमें माइनस देते हैं, और जो छोटा वाला होगा वो प्लस देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -x, तो इसीलिए क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, ये मेथड यही है, ये बेसिक्स है, ये क्या है, बेसिक्स है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x² -2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लिए x, तो क्या हो गया, x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के कितने वैल्यू है, 2 वैल्यू है, कौन कौन से, एक 2 और दूसरा -1, क्या आएगा, इसको जब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1, तो 2 वैल्यू आ गया, कितने, एक 2 और दूसरा -1। तो ये जो वैल्यू है 2 और -1, यही क्या है, जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, ये क्या है, जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन या रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन का, x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका दूसरे तरीके से पढ़ते हैं इसको, जैसे हमें पता चल गया, हमने तो निकाल लिया, यहाँ पे x के 2 वैल्यू आ गए, एक 2 और दूसरा क्या आ गया, -1, ये नोट डाउन कर लिया ना। तो मैं जब पढ़ा रहा हूं तो इसको नोट भी तो करना है, कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो में देखना। तो जैसे अब गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कैसे बदल सकता है, ये देखो आप लोग, ये जो x के 2 वैल्यू आए यही क्या है, जीरोज है, या यही क्या है, रूट्स। जीरो का मतलब क्या होता है, ZERO, जीरो का मतलब है एक रूट की बात कर रहा है, जीरोज का मतलब क्या है, एक से ज्यादा रूट की बात कर रहा है, रूट का मतलब क्या है, एक रूट की बात कर रहा है, रूट्स का मतलब क्या है, एक से ज्यादा रूट की बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि 2 और -1 मान लो, आपको पता है कि क्या है, इसका जीरोज है। अब कहीं पे यहाँ पे इसी क्वेश्चंस को मैं बदल दूंगा, क्या बदल दिया, यहाँ पे x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाले थे। अब हम चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x² माइनस एक्स माइनस p इज इक्वल टू 0, क्या हो गया, x² माइनस एक्स माइनस p इज इक्वल टू 0। और अब मैं ये क्वेश्चन दे दिया आपको और बोल रहा हूं क्या, कि हमें पता है कि -1, क्या पता है, -1 और 2 क्या है, -1 और 2 क्या है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्या है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्या है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p कब, जब x का वैल्यू क्या है, x का जीरोज क्या है, -1 और 2। जैसे मैंने क्या बता रहा था कि ये क्वेश्चन लिखा था, ये इक्वेशन था, और इसका जो x का वैल्यू निकाले उसी को क्या बोलते हैं, जीरोज या
पॉलिनोमियल। अब मैं क्वेश्चन बदल दिया, अब मैं क्वेश्चन दे दिया ये, और हमें पता है कि जो इसका जीरोज है, ये इसका जीरो है वो क्या है, ये क्या है, -1 है। क्या है, -1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे, क्या समझे इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू क्या करेगा, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ, कैसे पता चला कि सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मतलब क्या करेगा? जैसे इस वैल्यू को, ये वैल्यू किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, यही ना एक्स का वैल्यू है। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, यही होता है ना। इसका मतलब क्या है, जब इसमें एक्स के जगह पे वैल्यू रखेंगे -1, क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो क्या बन देगा, ये -1 रखेंगे तो क्या करेगा, ये टोटल इक्वल टू क्या कर देगा, जीरो। क्या कर देगा, जीरो। ये टोटल जो इक्वेशन इक्वल टू है, इसको सेटिस्फाई कर देगा। इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या होगा, जहां जहां एक्स है, जहां जहां क्या है, एक्स है, वहां वहां क्या करेंगे, -1 कर देंगे। क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 1, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0। अब ये क्या हो गया 2 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू -2, माइनस है माइनस कैंसिल, तो पी का वैल्यू क्या हो गया 2। क्या हो गया 2, समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये अगर पी का वैल्यू यहां रख देंगे तो ये क्या होगा, मतलब ये इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये और ये आ गया कि नहीं आ गया, सेम टू सेम आ गया ना। तो क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा आपको, जो इस टॉपिक में क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। पहले आपको पता करना है कि x का जो वैल्यू होगा वही क्या होगा, जीरोज होता है। वही क्या कहा जाता है, जीरोज कहा जाता है, या वही क्या कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है।